आज की स्टोरी का टाइटल है डेस्टिनी ऑफ अ डंकी। डंकी का मतलब होता है गधा और डेस्टिनी यानी भाग्य या किस्मत। ठीक है, एक गधे का किस्मत, ये है इस स्टोरी का टाइटल। ठीक है, डंकी जो हमारा यहाँ पे है वो नाउन है और जो है ये इनडेफिनिट आर्टिकल है। ठीक है, और डेस्टिनी का है, डेस्टिनी जो है ये भी एक नाउन है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं ट्रांसलेशन के साथ। ठीक, अ गार्डनर had a donkey to lead his flowers on him and go around to sell them। क्या मतलब हुआ इसका? अ गार्डनर एक माली, गार्डनर का मतलब होता है माली। ये हमारा इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है। और हैड, हैड क्या है? हैड एक जो है क्रिया है, वर्ब है, जो कि हेल्पिंग वर्ब है, जो पास्ट के टेंस में, पास्ट के सेंस में यूज किया जाता है। और डंकी एक गधे, एक गधा, क्या? टू लोड यानी लादने के लिए। ये हमारा टू लोड जो है ये इन्फिनेटिव वर्ब है, ना कि प्रपोजिशन। ठीक है, हिज फ्लावर्स अपने फूलों को, ऑन हिम उसके ऊपर, किसके ऊपर? डंकी के ऊपर यानी गधे के ऊपर। देखिए यहाँ से मतलब इसका अ गार्डनर एक माली के पास एक गधा था, क्या करने के लिए? टू लोड लादने के लिए उसके फूलों को उसके ऊपर। एंड एक कंजंक्शन होता है, इसका मतलब है और। गो अराउंड टू सेल देम, और उसे बेचने जाता था। गो अराउंड टू सेल देम यानी उसे बेचने के लिए, टू सेल देम उनको बेचने के लिए जाता था। ठीक है, वन डे एक दिन, वन डे का मतलब एक दिन। द डंकी थॉट, थिंक का सेकंड फॉर्म थॉट, स्ट्रक्चर हमारा पास्ट इंडेफिनिट। दैट की हिज मास्टर मेड हिम ओवरवर्क यानी द डंकी थॉट, गधे ने सोचा, क्या सोचा? दैट की हिज मास्टर उसके जो मालिक हैं उन्होंने वे मेड हिम ओवरवर्क यानी उसके ऊपर ज़्यादा या उससे ज़्यादा काम लेते थे। ठीक है, सो इसलिए ही वेंट टू द लॉर्ड एंड सेड, इसलिए, सो का मतलब इसलिए, ही वह, वेंट यानी गया, कहाँ? टू द लॉर्ड भगवान के पास, एंड सेड और कहा, क्या कहा? डबल इन्वर्टेड कामा, माई प्रेजेंट मास्टर मेरा वर्तमान मालिक, मेक्स मी ओवरवर्क यानी लदवाता है, क्या करवाता है? लदवाता है। ओवरवर्क यानी ज़्यादा काम लेता है, ठीक है, मुझसे। सो इसलिए प्लीज़ कृपया करके चेंज माई मास्टर मेरे मालिक को बदल दीजिए। ये गधा जो है भगवान से कह रहा है। ठीक है, द लॉर्ड भगवान, सेंड यानी सेंड का सेकंड फॉर्म सेंड यानी भेजे, कहाँ पर भेजे? हिम उसे, टू अ पॉटर यानी एक कुम्हार के पास। कुम्हार किसको कहते हैं? जो मिट्टी के बर्तन बनाता हो उस आदमी को हम कुम्हार कहते हैं, उसका इंग्लिश होता है पॉटर। ठीक है, हिज कंडीशन वाज इवन वर्स देयर, वहाँ भी उस गधे की हालत ख़राब ही था। ठीक है, द पॉटर लोडेड earthen pots on him and went around selling them in the market। ठीक है, मार्केट का मतलब बाज़ार। तो जो पॉटर था, पॉटर का मतलब कुम्हार, क्या करता था? लोड करता था, लादता था। अर्थन पॉट्स का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन।
कहाँ लाता था? प्रपोजिशन ऑन का इस्तेमाल किया गया है। ऑन हिम उसके ऊपर, ठीक है, किसके ऊपर? गधे के ऊपर। एंड और वेंट जाता था, अराउंड सेलिंग यानी बेचने के लिए, देम मीन्स उनको, किनको? पॉट के अर्थन पॉट्स को, इन द मार्केट यानी बाजार में। बीइंग टायर्ड यानी थक कर, द डंकी अगेन वेंट टू द लॉर्ड। थक कर गधे ने क्या किया? अगेन का मतलब दोबारा या फिर से, कहाँ गया? वेंट टू द लॉर्ड यानी भगवान के पास दोबारा गया। एंड और रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड का मतलब होता है क्या? आग्रह करना, विनती करना। तो उसने जो है फिर भगवान के पास थक कर गया और विनती की, क्या? हिम मीन्स उनसे, द चेंज यानी टू चेंज यानी बदलने का, हिज मास्टर अगेन अपने मालिक को दोबारा। तो गधे ने थक कर दोबारा जो है भगवान के पास गया और भगवान से अपने मालिक को बदलने के लिए दोबारा कहा, ठीक है। बट लेकिन, नाउ अब, ये हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है। द लॉर्ड वॉज वेरी एंग्री, भगवान बहुत क्रोधित हुए, गुस्सा हुए, ठीक है, किस पर? विद हिम, उससे। ही सेंट हिम टू अ बुचर, बुचर का मतलब होता है कसाई। तो उन्होंने, किसने? भगवान ने क्या किया? सेंट यानी भेज दिया, हिम मीन्स उसे, किसे? गधे को। कहाँ? टू अ बुचर यानी इसके पास, बुचर यानी कसाई के पास, ठीक है। द बुचर सॉ, कसाई ने देखा, क्या देखा? द डंकी, गधे को। एंड और सेड, और कहा, क्या कहा? योर स्किन विल यील्ड, तुम्हारे चमड़े से निकलेगा, यील्ड का मतलब होता है निकलेगा, विल गागेगी, क्या निकलेगा? गुड लेदर यानी अच्छे चमड़े, ठीक है, गुड लेदर यानी अच्छा चमड़ा निकलेगा तुम्हारे इस जो है स्किन से, त्वचा से। लिसनिंग टू द बुचर यानी बुचर, कसाई को सुनने के, सुनकर, कसाई की बात सुनकर, द डंकी वेप्ट यानी गधा रोता था या रोया, फॉर हिज फुलिशनेस यानी अपनी मूर्खता पर, ठीक है। फुलिशनेस का मतलब होता है मूर्खता, अपनी बेवकूफ़ी, ठीक है। ये थी आज की स्टोरी का ट्रांसलेशन। अब हम इसका मोरल देखेंगे। मोरल क्या कह रहा है? वेयर एवर, जहाँ कहीं भी, यू और आप हो, एट द प्रेजेंट यानी वर्तमान में, इज़ द बेस्ट वही अच्छा है, जगह, प्लेस का मतलब जगह, फॉर यू तुम्हारे लिए, यानी जहाँ कहीं पर भी तुम प्रेजेंट में हो वही सबसे अच्छा जगह होता है आपके लिए, ठीक है। ये है इस स्टोरी का मोरल, ठीक है।